कभी सोचा है कि सुबह की एक कप कॉफ़ी से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है? क्या हो अगर ये रोज़मर्रा की आदत उम्र के साथ जो ताकत कम होती है उसके खिलाफ एक ज़बरदस्त हथियार बन जाए? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह कॉफ़ी का एक कप पट्ठों को मजबूत और सेहतमंद रखने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आम से काम जैसे कुर्सी से उठना या सीढ़ियाँ चढ़ना अब पहले जैसे आसान नहीं रहे? अगर ऐसा है तो ये कोई अनोखी बात नहीं, ये एक बहुत आम तजुर्बा है और इसके पीछे एक ठोस साइंसी वजह है। इस हालत का एक नाम है। साइंस में इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। ये सिर्फ बुढ़ापे की एक निशानी नहीं, बल्कि ये एक बाकायदा तिब्बी हालत है जिसमें वक्त के साथ साथ हमारे पट्ठों का साइज और ताकत दोनों कम हो जाते हैं। तो आज हम न सिर्फ इस मसले को एक नाम देंगे, बल्कि इसके हल पर भी बात करेंगे। और देखें, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। सार्कोपीनिया के असरात काफ़ी संगीन हो सकते हैं। तहकीक हमें बताती है कि इसकी वजह से गिरने का खतरा 64% तक बढ़ जाता है। कबल अज़ वक्त मौत का इम्कान दुगना हो जाता है, और सिर्फ यही नहीं, दिमागी सेहत भी तेज़ी से गिरने लगती है। ये आदाद व शुमार बताते हैं कि इस मामले पर तवज्जो देना कितना ज़रूरी है। सार्कोपीनिया को समझें कि ये ताकत का एक पोशीदा चोर है जो छुपके हमारी तवानाई और हमारी आज़ादी चुरा लेता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका मुकाबला किया जा सकता है। आज हम 3 ऐसे ही ताकतवर पाउडर्स के बारे में जानेंगे जिन्हें कॉफ़ी में मिलाकर इस चोर को रोका जा सकता है। तो हम अपनी लिस्ट शुरू करेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ। तो नंबर 3 पर हमारे पास है कोलेजन। इसका नाम अक्सर जिल की खूबसूरती के लिए सुना जाता है ना? लेकिन इसका काम इससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे पट्ठों की साख्त की असल बुनियाद है। उसे समझने का एक बड़ा आसान तरीका है। ज़रा एक इमारत के बारे में सोचें। कोलेजन उस इमारत के स्टील के फ्रेमवर्क या सहारों की तरह है। ये वो ढांचा है जो पट्ठों, टेंडन्स और जोड़ों को मजबूती से अपनी जगह पर रखता है। अगर ये फ्रेमवर्क ही कमज़ोर हो जाए तो जाहिर है पूरी इमारत कमज़ोर पड़ जाएगी। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। 2021 में न्यूट्रिएंट्स नामी जरीदे में एक तहकीक शाया हुई। इसमें देखा गया कि जिन बुजुर्गों में 12 हफ्तों तक रोज़ाना कोलेजन लिया, उनके पट्ठों के हुजम में औसतन 9.3% का इजाफा हुआ। ये एक बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए सही तरीका बहुत अहम है। रोज़ाना 10 से 15 ग्राम हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन पेप्टाइड्स यानी टाइप 1 और 3 बेहतरीन है। इसे सुबह खाली पेट अपनी गर्म कॉफ़ी में मिलाकर पीना सबसे ज़्यादा मौसर है। और एक बात का ख़ास ख्याल रखें, इसे दूध के साथ मिलाने से परहेज़ करें, क्योंकि दूध इसके जिस्म में जज्ब होने की रफ्तार को कम कर सकता है। एक हकीकी मिसाल देखते हैं। 71 साला मार्गरेट ने अपनी सुबह की कॉफ़ी में कोलेजन शामिल करना शुरू किया और सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ज़्यादा इस्तेहकाम और मजबूती महसूस होने लगी। ये इस बात का सबूत है कि साइंसी तहकीक असल ज़िंदगी में कैसे मस्बत तब्दीली ला सकती है। चलें जी, अब आते हैं अपने दूसरे पाउडर की तरफ, क्रिएटिन। अगर कोलेजन पट्ठों का ढांचा है, तो क्रिएटिन वो ईंधन है जो इस ढांचे को चलाता है। मतलब ये पट्ठों के लिए एक तरह का एनर्जी बूस्टर है। उसे समझने के लिए मोबाइल फ़ोन की बैटरी की मिसाल लें। हमारे पट्ठों के खलियात भी एक तरह की बैटरी पर चलते हैं जिसे एटीपी कहते हैं। क्रिएटिन इन बैटरियों के लिए एक फास्ट चार्जर का काम करता है, इन्हें तेज़ी से रिचार्ज करता है। उम्र के साथ साथ ये चार्जिंग सिस्टम सुस्त पड़ जाता है, जिसकी वजह से थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। और साइंस भी इसकी तायीद करती है। 2022 के एक बड़े तज्ज़िये से पता चला कि जो बुजुर्ग क्रिएटिन इस्तेमाल कर रहे थे, उनके जिस्म के ऊपरी हिस्से की ताकत में 7.7% और निचले हिस्से के पट्ठों के हजम में 5.9% का शानदार इजाफा हुआ। मतलब ये है कि क्रिएटिन पूरे जिस्म पर असर करता है। अच्छा, तो क्रिएटिन इस्तेमाल करने के भी कुछ उसूल हैं। रोज़ाना सिर्फ 3 से 5 ग्राम माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट काफ़ी है। इसे उबलती हुई गर्म कॉफ़ी में डालने से गुरेज करें। कॉफ़ी को बस 1 मिनट ठंडा होने दें और फिर मिलाएं। और सबसे ज़रूरी बात, दिन भर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, क्योंकि क्रिएटिन पट्ठों में पानी को खींचता है। यहाँ जेम्स की कहानी सुने। वो 68 साल के रिटायर्ड फायर फाइटर हैं। उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी।
لیکن جب انہوں نے اپنی کافی میں کریٹین شامل کیا تو ان کی توانائی میں ایک دم سے اضافہ ہوا۔ وہ گروسری کے تھیلے اٹھانے سے لے کر پڑوسی کی مدد کرنے تک سب کام آسانی سے کرنے لگے، بالکل ایسے جیسے ان کے پٹھوں کی بیٹریاں پھر سے پوری طرح چارج ہو گئی ہوں۔ اور اب ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر ہے لیوسین۔ یہ کوئی عام امینو ایسڈ نہیں ہے، اسے آپ ماسٹر سوئچ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو جسم میں پٹھوں کی نشوونما کے پورے عمل کو شروع کرتی ہے۔ یہ ڈھانچہ بنانے یا توانائی دینے سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہے۔ یہ ماسٹر سوئچ والی مثال بالکل صحیح ہے۔ لیوسین جسم کو ایک واضح سگنل بھیجتا ہے کہ چلو اب پٹھے بنانے کا وقت ہے۔ اگر یہ سوئچ آن ہی نہ ہو تو چاہے جتنی مرضی پروٹین کھا لی جائے، پٹھوں کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوتا، خاص طور پر بڑھتی عمر میں۔ اچھا، ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک حیاتیاتی وجہ ہے جسے اینابولک مزاحمت کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ہمارے جسم کو پٹھوں کی نشوونما شروع کرنے کے لیے زیادہ زوردار سگنل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں کو نوجوانوں سے زیادہ لیوسین چاہیے۔ اس فرق کو ذرا دیکھیں۔ ایک نوجوان شخص میں پٹھوں کی نشوونما کا عمل شروع کرنے کے لیے صرف 1 سے 2 گرام لیوسین کافی ہو سکتا ہے، لیکن 65 سال سے زیادہ عمر کے فرد کو وہی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 3 سے 4 گرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور جب یہ ماسٹر سوئچ آن ہوتا ہے تو نتائج واقعی حیران کن ہوتے ہیں۔ جاپان میں 1 سال تک جاری رہنے والی ایک تحقیق میں پتہ چلا کہ جو بزرگ لیوسین لے رہے تھے ان میں گرنے کا خطرہ 58% کم ہو گیا، چلنے کی رفتار 34% بہتر ہوئی اور پٹھوں کا حجم 27% بڑھ گیا۔ یہ اعداد و شمار آزادی اور حفاظت کے لحاظ سے زندگی بدل دینے والے ہیں۔ لیوسین کے معاملے میں وقت سب سے اہم ہے۔ اینابولک مزاحمت کو توڑنے کے لیے 3 سے 4 گرام خالص لیوسین پاؤڈر کو صبح کی کافی میں اور کھانے سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے لینا چاہیے۔ اس سے خون میں لیوسین کی سطح تیزی سے بڑھتی ہے اور وہ ماسٹر سوئچ آن ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے 3 زبردست پاؤڈرز کے بارے میں جان لیا: کولیجن، کریٹین اور لیوسین۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ انہیں استعمال کیسے کرنا ہے؟ کیا سب کو ایک ساتھ لینا چاہیے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ ان سب کو اپنے معمول میں شامل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ ایک ساتھ شروع کرنے کے بجائے ایک مرحلہ وار طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ پہلے مہینے صرف کریٹن سے توانائی کی بنیاد بنائیں، دوسرے مہینے اس میں کولیجن شامل کریں تاکہ ڈھانچہ مضبوط ہو، اور تیسرے مہینے میں لیوسین شامل کریں تاکہ نئی نشوونما کا عمل شروع ہو۔ اس طرح جسم کو آہستہ آہستہ اپنانے کا موقع ملتا ہے۔ اور ہاں، آخر میں ایک بہت ضروری بات، یہ سپلیمنٹس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ ان کا بہترین نتیجہ تب ملتا ہے جب انہیں ایک صحت مند طرز زندگی کے ساتھ اپنایا جائے، جس میں ہلکی پھلکی ورزش اور روزانہ کی خوراک میں مناسب پروٹین شامل ہو۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا واقعی عمر کے ساتھ طاقت کو برقرار رکھنے کا راز اتنا سادہ ہو سکتا ہے جتنا کہ صبح کی کافی میں 1 چمچ پاؤڈر ملانا؟ تحقیق اور حقیقی زندگی کی کہانیاں تو یہی بتاتی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی امید افزا اور طاقتور آغاز ہو سکتا ہے۔